हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं सनी। मैं आज आप लोग को कलीदार कुर्ता कटिंग करके बताने वाले हैं। कलीदार कुर्ता कुर्ता कैसे कटिंग किया जाता है। तो गाइज, हमारा नाप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 14 हाफ है मेरा। ठीक है, हाफ बॉडी का नाप है, कुर्ते का नाप है हाफ नाप। ठीक है, 14 सीना है और हाफ कमर है मेरा 13। तो गाइज, ये कलीदार कुर्ता का हम आपको आसान तरीका बताएंगे। पहले हम तीरा जितना है, तीरा है मेरा 12। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको हम कट कर देंगे। कपड़े को ऐसे कपड़े को कट कर देंगे। कपड़े को हम कट कर देंगे, या नहीं भी करेंगे तो ऐसे इसको डबल कर लेना ऐसे। ठीक है, लेकिन मैं आपको सारा तरीका बता दूंगा। ऐसे रखना आपको, ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको डबल कर लेना आपको। ठीक है, ऐसे आपको डबल कर लेना है। अब इसके हम यहाँ से 2 इंच कपड़ा छोड़ करके हम ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है, बैक के लिए बैक बड़ा होता है ना। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे। लंबाई है मेरा 26 इंच, तो हम 26.5 पे निशान लगाएंगे, 1/4 इंच नीचे का फोल्डिंग का। ये हो गया। अब इसकी आर्मोल डाउन करेंगे। हाफ 14 है, तो 14 का हाफ करेंगे, चौथाई करेंगे, 7 आएगा। 7 में से हम 1 इंच डाउन कम रख करके 1 डेढ़ इंच हम कम रखेंगे। ठीक है, अगर कुर्ते का नाप है तो उसको क्या करना है आपको, जैसे हमारा 14 है ये हाफ कुर्ते का नाप, तो 14 का हम 2 हिस्सा करेंगे। ठीक है, तो हमारा 7 आएगा। 7 में से हम 1.5 इंच कम करके हम आर्मोल डाउन के निशान लगाएंगे, ये ऐसे। ठीक है, अब हमें गाइस क्या करना है, यहाँ पे तीरा है मेरा 11 इंच, तो 11 का हाफ 5.5 और हाफ इंच मार्जिन। ठीक है, हाफ इंच मार्जिन 6 हो गया। अब ये जितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 के हम 1/4 इंच कम एक निशान लगाएंगे और इसको नाप लेंगे। 11 5.25, 5.25 हम यहाँ लगाएंगे नीचे तक। ठीक है, ऐसे नीचे तक हम 5.25 का निशान लगा लेंगे। इसको ऐसे निशान लगा देंगे और इसको यहाँ से पहले यहाँ निशान लगाएंगे, इसको बैठा करके ऐसे, फिर इसको हम यहाँ निशान लगा देंगे, ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी हम कंधी डाउन करेंगे 1.25 इंच। कॉलर है मेरा 12, 12 का हम लगाएंगे कॉलर के 12वां हिस्सा। ठीक है, 12 दूना 24, तो 12 आ रहा है हमारा 12वां हिस्सा सीने का, तो हम क्या करेंगे, 2 में से हाफ इंच कम लगाएंगे। ठीक है, हाफ इंच कम। कॉलर का नाप नहीं है तो सीने का 12वां हिस्सा आपको लगाना है। कॉलर का नाप है तो 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा में से कॉलर का नाप है तो 5वां हिस्सा में से हाफ इंच कम लगाना है फ्रंट पार्ट को, और बैक में आपको 5वां हिस्सा पूरा लगाना है। तो हम इसमें 2 आ रहा है, सीने के हिसाब से लगा रहे हैं, 2 आ रहा है, लेकिन हम 1.5 पे निशान लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कंधी डाउन कर देंगे और इसको हम ये जितना आ रहा है 1.5, वैसे हम इसको 1.5 रख देंगे। इसको हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब इसके हम बैक का निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान लग गया। अब हम बैक का निशान लगाएंगे। हम लगाएंगे 2 इंच, यानी 1 इंच कंधी तोड़ेंगे हम, तो 2 इंच पे निशान लगाना आपको। ठीक है, ऐसे आपको निशान लगाना है। अब आपको क्या करना है, ये जो सीधा निशान जा रहा है ना, इससे हाफ इंच इधर पूरा लगाना है, यानी 2 इंच पूरा लगाना है।
2 इंच ये पूरा लगाना है। अब इसको हम यहाँ से ये निशान इस पे हमारा बैक कटेगा, इस पे ये निशान, यानी जितना हमारा शोल्डर है 11 है तो 11 का ये पूरा इसी पे कटिंग होगा, मार्जिन नहीं रखा जाता फ्रंट पार्ट में। अब ये आ रहा है 4.25, 4.25 को ऐसे रखना है, देखिए हमारा एकदम सेम आ रहा है। पहले हम फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेते हैं, तब हम आपको बताएंगे। ऐसे पहले कटिंग करना है, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम इसको बैक को भी कटिंग कर लेते हैं, ऐसे ऐसे जो हो गया। पहले हम बैक के हिसाब से कटिंग करते हैं इसको ऐसे, ठीक है। पहले आपको बैक के हिसाब से ही कटिंग करना है, फ्रंट पार्ट को नहीं कटिंग करना है। अब देखिए इसको हमें हटा देना है, ठीक है। अब इसको हमें ऐसे मिला देना है। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, हमारा आ जाएगा कंधी। हो गया। अब इसका 1 इंच यहाँ निशान लगाएंगे, यानी इसके बीचा बीच इसको हम ऐसे कर देंगे। देखिए गाइस, अब हम कंधी तोड़ के आपको दिखाते हैं, देखिए, ठीक है। आपका कंधी एकदम राइट टूट रहा है, सही टूट रहा है, ठीक है। तो आपको यही तरीका फ्रंट पार्ट का शोल्डर में आपको मार्जिन नहीं रखना है। अब इसके यहाँ से कली देखेंगे, कली यहाँ से कली आ रहा है मेरा, मार्जिन लेके ऊपर इस 22.25 आ रहा है, हम 22.25 रखेंगे लंबाई। अब यहाँ से हम 14 का हाफ देखेंगे, 7, 7 का हाफ, 14 का यानी हाफ 7, यानी कली हमारा आएगा 2.25, ठीक है। अब यहाँ से हम कमर की देखते हैं, कमर के निशान लगाएंगे हम 3 इंच पे। अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ से 3 इंच पे कमर के निशान। कमर है मेरा 13, 13 का हम हाफ करेंगे 6.5, ठीक है, 6.5 आ रहा है। तो हमारा कली बैठ रहा है यहाँ पे 2.25 इंच, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं पहले साइड में। कली निकाल लेते हैं हम पहले। एक तरीका ये है कि आपको इसको हटा देना है, बैक को ऐसे रखना है, ऐसे रखना आपको, ठीक है। ये निशान लगा लेना है, ये हो गया। अब ये निशान को ऐसे रखना है, यहाँ पे नीचे ऊपर करके, ठीक है। देखिए ये निशान को ऐसे रख लेना है। अब सीने का हाफ लगाना है, 7 दूना 14, और इधर हाफ इंच मार्जिन, और कमर की हाफ 13 और हाफ इंच मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ देखना है हमें इसकी घेरी, घेरी है हमारा 18, 18 का हाफ 9 और हाफ इंच मार्जिन, और इसको ऐसे लगाना है निशान, ऐसे इसको यहाँ लगाना है ऐसे, और ऐसे कर देना है, और इसको ये हो गया। और हाफ इंच ऊपर यहाँ का जो मियानी लगेगा उसका मार्जिन हो गया, ठीक है गाइस। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। तो गाइस एक चीज़ और है, कली में जो लोग यहाँ से सीधा कर देते हैं, सीधा कर देते हैं ऐसे, ठीक है।
तो सीधा नहीं करना आपको। इसलिए ये फिटिंग अगर चाहिए तो आपको कमर का नाप लेना पड़ेगा। अगर कमर पे फिटिंग नहीं चाहिए तो आपको सीधा यहाँ से यहाँ स्केल लगा देना है। ऐसे ऐसे आपको सीधा स्केल लगा के खींच देना है, लेकिन कमर पे आपका फिटिंग नहीं आएगा। फिटिंग चाहिए तो यही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसको हम हटा देंगे। ये निशान को हम सीधा कर देते हैं। तो हमारा ये कली कटिंग हो गया है। अब इसको हम इधर रखेंगे, ऐसे इधर भी कटिंग कर देंगे। बहुत 4 कली हो गया गाइस। अब इसकी हम मियानी कटिंग करेंगे। मियानी आपको ऐसे रखना है। बच्चे में ज़्यादा नहीं चौड़ा करना मियानी आपको, 1.5 इंच, ठीक है। बच्चे का है तो ज़्यादा चौड़ा मियानी नहीं करना आपको। बड़े बड़े का है तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं। उसकी चौड़ाई 2.5 इंच रख सकते हैं, ये चौड़ाई, ठीक है, यहाँ तक 2.5, ठीक है। इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं 4, 4.5, लेकिन बच्चे का है तो मैं छोटा मियानी रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा मियानी। बैक हो गया। इसकी हम स्लिप कटिंग करते हैं पहले। आपको पहले एक ऐसे निशान लगाना है, और यहाँ से लंबाई एक इंच लेना है, 1 इंच, और यहाँ से लंबाई लेना है। लंबाई है मेरा 15.5 और 1.25 इंच और हो गया। अब यहाँ से हमें डाउन करना है 1.5 इंच। सीधा नहीं रखना आपको, लोग सीधा रखते हैं तो आर्मोल के पास झोल आता है। अगर झोल कम रखना है तो आपको थोड़ा क्रॉस करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ से हम मसल के निशान लगाएंगे। मसल हम लगाएंगे 6 इंच पे, ठीक है। कुर्ते का नाप है, जितना मसल है वो नाप लेना है आपको। 6 इंच यहाँ लगाना है, ऐसे इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। और मोहरी का नाप लगाना है 4 इंच और 1/2 इंच मार्जिन। अब ये मियानी को रखना है, मियानी को ऐसे देख लेना है, ठीक है, ऐसे। ये हो गया, और यहाँ से इसको ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है। और इधर मार्जिन छोड़ देना है, इधर ऐसे, ठीक है। ये हो गया। तो गाइस ये मियानी कैसे अटैच होता है मैं आपको बता दूं। पहले मियानी ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, ये हो गया। फिर उस साइड में जोड़ेंगे ऐसे। पहले ये कली में जुड़ता है, ठीक है। कली में मैं बता दूं आपको, ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा, तो पहले ये कली में ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे कली में जुड़े रहे, देखिए। तब उधर का हिस्सा ऐसे जुड़ जाएगा, ये दूसरी कली, ठीक है भाई।
तब ये हिस्सा इसका ऐसे जुड़ता है, देखिए ऐसे जुड़ता है ये हिस्सा, ठीक है भाई, ऐसे जुड़ेगा। तो गाइज हमारा ये कंप्लीट ओके हो गया है कटिंग हो करके। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली अपडेट आप लोगों तक पहले पहुँचे। तो दीजिए इजाज़त, बाय।